नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टेली प्राइम के नए अपडेट के बारे में 7.0 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हेल्प पे जाएंगे और अपग्रेड पे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं 7.0 बीटा मैंने इंस्टॉल कर लिया है और क्या खास है इस नए वर्जन के अंदर बताऊँगा एक एक करके। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि क्या क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप ये नया अपडेट लेना चाहते हैं तो आपका टैली सब्सक्रिप्शन का रिन्यूअल होना ज़रूरी है। इसलिए आपको टैली की वेबसाइट से रिन्यूअल करा लेना है। देख सकते हैं ये रिन्यूअल के ऑप्शन है। अगर नया टैली खरीदना चाहते हैं आप तो नया टैली भी खरीद सकते हैं। मंथली भी है, ईयरली भी है और लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग भी है। अब अपने बजट के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम या मंथली खरीद सकते हो। रिन्यूअल करना है तो सीरियल नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और रिन्यूअल कर लेंगे सिंगल या मल्टी यूज़र के अकॉर्डिंग। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इस लिंक के ज़रिए ही जाके आप रिन्यूअल कराएं या बाय करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला अपडेट जो मैं बात करूंगा बैकअप के बारे में। टेली प्राइम के अंदर या टेली के अंदर बैकअप का शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी। हम लोग सिस्टम में अलग से एक हार्ड डिस्क रख के बैकअप ले लेते थे या सिस्टम में ही बैकअप ले लेते थे, या कोई पेन ड्राइव में ले रहा है, कोई अपनी ईमेल पर रख रहा है, कोई गूगल ड्राइव में रख रहा है। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है टेली के अंदर। बैकअप 2.0 एक नया फीचर आ गया बैकअप के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट फीचर है। अब आप जो टेली डाटा है उसको सिक्योर तरीके से एक सेफ जगह पर सुरक्षित रख सकते हो टेली ड्राइव के अंदर। हाँ जी दोस्तों, टेली प्राइम लेके आ रही है टेली ड्राइव। जैसे गूगल ड्राइव होता है ऐसी टेली ड्राइव। कैसे है चलिए बताता हूँ आपको, कैसे ये बैकअप काम करेगा इस नए रिलीज में दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये कंपनी है एनवायरमेंटल इंडस्ट्री, इसका बैकअप लेना है तो डेटा में जाऊँगा, बैकअप एंड रिस्टोर में जाऊँगा, उसके बाद शेड्यूल बैकअप पे आऊँगा। ठीक है, शेड्यूल बैकअप पे आने के बाद क्या करना है, आपको बैकअप का एक शेड्यूल सेट करना होगा। ठीक है, तो ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ऐड शेड्यूल का ऑप्शन आता है। कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं दो कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ये वाली एमआर सीरसपुर, एक एमआर। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। बैकअप टाइम 10:08 यानी अभी का सेम टाइम हो रहा है। जो भी आप टाइम यहाँ पे बैकअप का सेट करेंगे, बैकअप की फ्रिक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं कि आपको बैकअप एक बार लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है या मंथली लेना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने शेड्यूल सेट कर दिया कि भाई डेली चाहिए और 10:08 पे चाहिए, ये टाइम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, एंटर किया। बैकअप का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो कर सकते हो। यस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा। फिर यहाँ पे tally.net ID डालनी होगी और उसको एक्सेस करना होगा। चलिए tally.net ID लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या आ गया, इन प्रोग्रेस, बैकअप इन प्रोग्रेस। एंटर करोगे बैकअप इन प्रोग्रेस, यानी बैकअप ले रहा है। जो सिस्टम है वो बैकअप ले रहा है। कहाँ रख रहा है डेटा को, टेली ड्राइव पे डेटा मेरा जाके सेव हो जाएगा। अभी क्या करना है, रिफ्रेश करना है। यस करेंगे, इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। यस करेंगे, प्रोग्रेस है, टेली ड्राइव पे जाके सेव होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। देख सकते हैं ये वाला सेव हो गया मेरा। ये देख सकते हैं बैकअप सक्सेसफुली टू टेली ड्राइव, बैकअप साइज 16.33 MB, यानी ये वाला बैकअप मैंने ले लिया है। ये वाला बैकअप मेरी टेली ड्राइव में जाके सेव हो गया है। अभी यहाँ देखोगे, ये देखो ये प्रोसेस में है। इसको रिफ्रेश करेंगे, डाटा हैवी होने के कारण भी कई बार अभी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेगा। अब यहीं डेटा में आके ही बैकअप एंड रिस्टोर,
मैनेज टेली ड्राइव पे आ जाना, क्रेडेंशियल सेलेक्ट करके आप देख सकते हो टेली ड्राइव पे जो डेटा अभी लिया हमने करंटली, ये देख सकते हैं। बोलता है कि जो स्टोरेज अवेलेबल होती है टेली ड्राइव में 1 GB होती है सिंगल यूज़र के लिए, और मल्टी यूज़र यूज़ कर रहे हो तो 3 GB तक होती है। ठीक है, 3 GB तक का डाटा मल्टी यूज़र में मिल जाता है। अभी बोल रहे हैं कि आपने जो डेटा का बैकअप लिया है उसका साइज़ ये है, बैकअप साइज़ ये है, अवेलेबल स्टोरेज आपके पास इतना है, इतना आपने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि भाई इस कंपनी का आपने यहाँ पे बैकअप ले लिया है। आपको स्टोरेज एक्सटेंड करनी है, इससे और ज़्यादा स्टोरेज बढ़ाना है, इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से आप जितना भी स्टोरेज चाहे बाई कर सकते हैं। 118 रुपये पर मंथ का होगा, जिसमें 10 GB तक का स्टोरेज आपको मिल जाएगा एक टेली ड्राइव पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डाटा जो आपने बैकअप लिया है उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये देख सकते हैं जो भी आप लोकेशन सेट करोगे उस लोकेशन में जाके डेटा डाउनलोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने स्पेसिफाई पाथ पे जाके एक लोकेशन सेट कर दिया, इस लोकेशन पे मेरे को डेटा चाहिए, एंटर कर दिया मैंने, एंटर करके सिलेक्ट कर लिया लोकेशन। अभी यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये बैकअप मेरा डाउनलोड हो गया। अब यहीं से रीस्टोर हो जाएगा, सिलेक्ट करके आप रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, रीस्टोर कैसे होगा बता दूंगा आपको, अभी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा पे जाके बैकअप एंड रीस्टोर, शेड्यूल बैकअप पे जाके, ये होल्ड पे आ गया था, ये होल्ड हो गया था, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं। बैकअप हैज होल्ड, देयर वाज कनेक्टिविटी इशू, क्लिक। एक बार बैकअप नाउ कर लेते हैं क्योंकि कह रहे हैं कि बैकअप जो है वो होल्ड हो गया था, कुछ कनेक्टिविटी इशू था। देख सकते हैं सक्सेस हो गया, यानी तीनों का बैकअप हमारे पास आ गया। रिफ्रेश कर लोगे एक बार, ये देखिए तीनों कंपनी का बैकअप आ गया। अभी डेटा पे जाके बैकअप एंड रिस्टोर और मैनेज टेली ड्राइव, मैंने आपको बताया कि भाई आपको अपना स्टोरेज एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस बैकअप को कौन कौन डाउनलोड कर सकता है, आप यहाँ पे यूज़र राइट्स दे सकते हो। मैनेज यूज़र राइट पे जाएंगे, आपको टैली के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ आपको जितने भी यूज़र, क्रिएट यूज़र पर जाके यूज़र्स रजिस्टर्ड कर देने हैं और आप उस हिसाब से यूज़र देंगे तो वो यूज़र उस बैकअप को डाउनलोड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है। डाउनलोड या रीस्टोर, समझ में आया? ये डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। अगर आपको रीस्टोर करना है तो यहाँ से बाहर निकलोगे, डेटा पे आओगे, बैकअप रीस्टोर, यहाँ से रीस्टोर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, रीस्टोर का वही पुराना मेथड ही है जैसे पहले करते थे। आप लोकेशन दो कहाँ पे आपने सेव कर रखा है, अगर क्लाउड टैली क्लाउड स्टोरेज से लेना है, टैली क्लाउड स्टोरेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से बता देगा कि ये कंपनी आपकी पड़ी हुई है, इसके इतने टाइम पे इतने बजे तक का बैकअप लिया गया है। वहाँ से आप क्लाउड स्टोरेज से वहाँ से बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। तो ये बैकअप बहुत अच्छा फीचर है। बैकअप का आपका जो टैली का डेटा है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, वो भी किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं, सीधा टैली के पास रहेगा। और टैली पे लोग विश्वास करते हैं कि हमारा डेटा अच्छी जगह है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप डेटा को सिक्योर कर पाओगे, अपना डेटा क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर पाओगे बैकअप को, और उसके अकॉर्डिंग रीस्टोर कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फीचर है ये। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक आया है स्मार्ट फाइंडर। स्मार्ट फाइंडर क्या है? देखिए, स्मार्ट फाइंडर के अंदर आप मिनटों में कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से
एक बार बैंक खोल लेते हैं, जैसे HDFC बैंक खोल लेता हूँ मैं। HDFC बैंक का CC अकाउंट खोल लिया और यहाँ से एक चेक नंबर को फाइंड करते हैं। जैसे ये देखिए 000564 है। स्मार्ट फाइंडर सबसे ऊपर है, गो टू के ऊपर मिलेगा आपको स्मार्ट फाइंडर 000546। चेक नंबर सर्च किया, ये देख सकते हैं, इसने ये चेक नंबर सर्च करके बता दिया। हालांकि 000546 के अंदर और भी एंट्रियां हैं, तो ये ट्रांजेक्शन लेवल, वाउचर लेवल, हर लेवल पे ये सर्च करता है। तो आपको पेमेंट सर्च करनी थी, पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा इसके अंदर भी अमाउंट होगा, जिसकी वजह से इसका अमाउंट देखें, ये देखिए, तो वो नियर बाई सर्च के हिसाब से चलता है। अगर मिलता जुलता कोई अमाउंट होगा तो उसको भी ये सर्च कर देता है स्मार्ट फाइंडर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे स्मार्ट फाइंडर के अंदर सर्च कर सकते हैं। कोई इनवॉइस सर्च करना है आपको, DSS कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे इनवॉइस देख लेते हैं कौन सी इनवॉइस है। इनवॉइस यहाँ पे ये 30 नंबर इनवॉइस है, 30 नंबर इनवॉइस सर्च करना है आपको। स्मार्ट फाइंडर में गए, TI/2025/2626। एक मिनट, 24-25 करते हैं। ये देखिए, ये इसने सर्च कर दिया कि भाई ये जो बिल है इस पार्टी का बना है और ये डिटेल है। ठीक है, तो ऐसे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई दो कंपनी के अंदर सेम पार्टी है तो उसको भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, दो कंपनी के अंदर एक सेम रिपोर्ट चाहिए, जो वर्क चार्जेस का, कि भाई दोनों में कितना है जो वर्क। तो स्मार्ट फाइंडर पे गए, यहाँ लिखूंगा जो वर्क, ये देखिए, ये दोनों कंपनी का बता रहा है कि जो वर्क जो है MR मेटल TC के अंदर ये है, MR होम अप्लायंसेस के अंदर भी है, MR मेटल TC में है, MR होम अप्लायंसेस में है। तो जो वर्क की जो एंट्रियां हैं यहाँ यूनाइटेड के अंदर भी कर रखा है, MR होम बागपत में भी है। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करके दे रहा है आपको। बहुत कमाल का फीचर है, सर्च करने का एक शॉर्टकट तरीका है। इस ऑप्शन के जरिए कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं स्मार्ट फाइंडर के जरिए। यहाँ पे बस आपको जाके ये फाइंड लगाना है, सर्च करना है, शॉर्ट में तुरंत रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अलावा जो अपडेट आया है इसके अंदर वो 3B से रिलेटेड है। GST रिपोर्ट में आएंगे, 3B में आ जाएंगे। अब 3B की क्वार्टरली जो 3B होगी उसकी रिपोर्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये तो मेरे ख्याल से मंथली है इसकी, हाँ, इस वाले में देखते हैं। उसके लिए आपको रिटर्न जो है ना अपना क्वार्टरली बेसिस पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रिटर्न यहाँ जो है मंथली बेसिस पे सेट है, तभी क्वार्टरली रिपोर्ट निकलेगी। क्वार्टरली कब से कर रहे हो ये देख लो एक बार। सीरसपुर आ गया, ठीक है। अब 1 अप्रैल 24 से 30/6/24 की बात करें, यस करेंगे तो देख सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न ये मेरी आ गई 3B। ऑल टी करके जब हम यहाँ से रिटर्न में जाके रिटर्न को एक्सपोर्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन
यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जेसन फाइल अब आप क्वार्टरली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जेसन का ऑप्शन नहीं था, अब क्वार्टरली 3 वीक के अंदर जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा नए टैली में, टैली 7.0 के अंदर। एक और अपडेट है, वो है भारत कनेक्ट का, लेकिन भारत कनेक्ट का जो अपडेट है वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है और लेंथली प्रोसेस है। तो अगली वीडियो में बताएंगे भारत कनेक्ट के अपडेट के बारे में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, और चैनल के साथ बने रहें इस तरह के अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।